नमस्ते एंड हेलो टू एवरीवन। मेरा नाम नीलिमा है और मैं एक कोविड-19 के रिकवर्ड पेशेंट हूँ। मैंने कोरोना वायरस को इतना क्लोजली एक्सपीरियंस किया है कि मैं आप सबके साथ अपनी ये पर्सनल जर्नी को शेयर करना चाहूँगी, सो दैट जो लोग इसको फेस कर रहे हैं या जो लोग को इसका डर है, उन सब का डर इस वीडियो को देख के आसानी से निकल जाए, क्योंकि ये मुश्किल ज़रूर है पर इम्पॉसिबल नहीं है। और अगर इस वीडियो से किसी एक या दो की भी मदद होती है तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू मी। मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर मेरी ये वीडियो किसी के काम आती है तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कोरोना वायरस के साथ आप सबके सामने शेयर करना चाहूँगी। हाउ आई फेस्ड इट, मैंने क्या फील किया, कैसे इसको ट्रीट किया, कैसे मैंने इसके साथ अपने सारे दिन निकाले, एंड आफ्टर द रिकवरी मेरे साथ मैं पर्सनली क्या फील कर रही हूँ। दिस इज ऑल दैट आई वांट टू शेयर विद यू ऑल। सो एवरीथिंग स्टार्टेड ऑन 22nd ऑफ मे। आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। मैं प्रोफेशनली एक टीचर हूँ और मेरी क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो 22nd को उसी तरीके से मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी और जब मेरी सुबह की पहली क्लास थी तो मैंने नोटिस किया कि मेरी बॉडी में हल्की सी शिवरिंग स्टार्ट हुई। उस शिवरिंग के साथ, उस ठंड लगने के साथ मुझे हल्का सा फीवर स्टार्ट हो गया। चेक किया तो इट वाज अ वेरी माइल्ड टेम्परेचर और इसके साथ में और कोई भी सिम्टम मुझे नहीं था, ना ही कोई कफ था, ना ही कोई स्नीजिंग थी, गला भी बिल्कुल ठीक था, कोई ऐसा इशू नहीं था, सिर्फ और सिर्फ फीवर था। उस वक्त फिर हमने अपने एक फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके पैरासीटामोल 650 ले लिया, क्योंकि वो एक माइल्ड फीवर था। फिर उसी दिन शाम होते होते मेरी बॉडी में थोड़ा सा पेन शुरू हो गया, क्योंकि फीवर होता है तो बॉडी एक भी ज़रूर होता है साथ में। 23rd ऑफ मे को भी सेम सिम्टम्स थे, फीवर था, बॉडी एक था, मैं बेड पे रेस्ट कर रही थी। सो एक डाउट ज़रूर आया मन में कि क्या ये कोरोना वायरस तो नहीं, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस इतना ज़्यादा चल रहा है। बट डेफिनेटली क्योंकि मैं घर में रहती हूँ, मैं कहीं बाहर भी नहीं जाती, आई डोंट ट्रैवल एनीवेयर, तो मुझे इतना ज़रूर पता था कि ये मुझे तो अभी कैच नहीं कर सकता, क्योंकि डेफिनेटली आई स्टे एट होम। बट हो गया, किस तरीके से हुआ आई डोंट नो, क्या कैरियर था आई डोंट नो, वेदर इट वाज अ पर्सन ऑफ माय फैमिली। मैं किसी को ब्लेम करना नहीं चाहती, कोई भी हो सकता है, बिकॉज सो मैनी प्रोडक्ट्स आते हैं जो हमारे घर पे आते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, डेली का दूध, ब्रेड, इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो घर आती हैं, तो कुछ भी हो सकता है जिसके थ्रू मुझे ये कोरोना वायरस कैच हो। 5-6 डेज इसी में निकल गए। फीवर चढ़ता था, उतरता था और कोई सिम्टम नहीं था। बहुत बॉडी पेन ज़रूर होता था। मैं सिर्फ और सिर्फ बेड पे अपने रहती थी, मैंने सारा कुछ काम छोड़ दिया था। एंड ऑल्सो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट एक रिस्क ना लेने के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लिया। असली प्रॉब्लम शुरू हुई 28 ऑफ मे को, जब रात होते होते, शाम होते होते मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। मैंने उस दिन की पूरी रात मैंने सिर्फ और सिर्फ बैठ के बेड पे काटी, क्योंकि मेरे को सांस लेने में इतना ज़्यादा इशू हो रहा था, इतनी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी, मैं बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी। आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीद एट ऑल। तो बेड पे लेटना भी बहुत मुश्किल था। तो 29th को अर्ली इन द मॉर्निंग आई वेंट एट माई मदर्स होम। मैं अपने घर गई और वहाँ पे जाकर मैंने एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को कंसल्ट किया। जब डॉक्टर को कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने डेफिनेटली यही बोला कि सांस लेने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रीदिंग इशू हो रहा है, तो ही टोल्ड मी कि आप अपना एक्सरे कराइए। एक्सरे कराया और एक्सरे में एक चेस्ट इन्फेक्शन आया विच वॉज निमोनिया। एट दी एंड जो रिजल्ट निकला उस चेस्ट इन्फेक्शन का, इट वॉज निमोनिया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग निमोनिया था। सो डॉक्टर ने वहीं पे सजेस्ट कर दिया कि निमोनिया इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ कोरोना, टू गेट योर सेल्फ कोविड टेस्टेड। बहुत मुश्किल था टेस्टिंग भी, तो हम लोगों ने SRL डायग्नोस्टिक लैब से कोविड टेस्ट कराया। उसी शाम को कोविड टेस्ट हुआ मेरा, मेरे घर पे। और उस टेस्ट के बाद 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। जब मैं घर आई तो पूरा दिन मेरा सिर्फ बेड पे लेट के निकल गया, क्योंकि जब भी मैं उठ के बैठ रही थी या वॉशरूम जाने के लिए खड़ा होना पड़ रहा था, आई वॉज कॉन्टीन्यूसली कफिंग। कफिंग क्यों हो रही थी? क्योंकि सांस लेने में इतनी दिक्कत फेस हो रही थी कि अगर उठ के बैठ रही हूँ तो लंग्स पे प्रेशर पड़ रहा है, चेस्ट पे प्रेशर पड़ रहा है, तो सांस लेने बड़ा मुश्किल हो गया था। टाइट लॉस हो चुका था, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, सब कुछ
जो होना चाहिए कोविड में, और ब्रीदिंग इश्यूज। हाँ ज़रूर, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत बहुत मेंटली सपोर्ट किया और मेरा माइंड प्रिपेयर किया कि अगर हो भी जाता है तो नीलिमा घबराने की कोई बात नहीं है, हम इसे फेस कर लेंगे। 30th का पूरा दिन, क्योंकि उस टाइम पे रिपोर्ट का वेट हम लोग कर रहे थे, तो 30th का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। मैंने अपने आप को आइसोलेटेड रखा, रूम में कोई नहीं आ रहा था, कॉन्टीन्यूसली चेक किया। फिर हमारे फैमिली डॉक्टर ने हम लोग को सजेस्ट किया टू गेट अ पल्स ऑक्सीमीटर। मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास ये पल्स ऑक्सीमीटर है। इस पे आप जब अपना पल्स चेक करते हैं तो इसमें आपका ऑक्सीजन SpO2 दैट इज ऑक्सीजन लेवल चेक हो जाता है, आपका पल्स चेक हो जाता है, तो वो नॉर्मल है कि नहीं, उसके लिए डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि ये परचेज कर लो। और इसके साथ साथ मैंने 30th को नेबुलाइजर भी लिया। 31st को शाम को मुझे पता चला दैट आई एम पॉजिटिव ऑफ दिस कोरोना वायरस। तो फर्स्ट को ही हमारे फैमिली डॉक्टर को जैसे ही हमने रिपोर्ट भेजी तो उन्होंने यही सजेस्ट किया, बिकॉज मेरे को ऑक्सीजन इशू है बहुत ज़्यादा, तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है। 1 जून को मैंने हॉस्पिटल में आई गॉट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ऑफ दिल्ली। दिल्ली के ही एक हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुई। और क्योंकि ऑक्सीजन का बहुत इशू था और बहुत प्रॉब्लम थी, तो ऑक्सीजन मुझे हॉस्पिटल में प्रोवाइड किया गया। मैं वहाँ पे एडमिट हो गई। डेफिनेटली कोई फैमिली मेम्बर नहीं आ सकता था, कोई भी मुझसे मिलने नहीं आ सकता था। उस दिन मुझे ऑक्सीजन हॉस्पिटल में पूरा मास्क लगा कर रखा, पूरा दिन मैंने ऑक्सीजन लिया। और ये ऑक्सीजन वाला जो था ये 2-3 दिन चला, ऑक्सीजन की कमी 2-3 दिन थी। हॉस्पिटल में भी आपको विटामिन सी की टैबलेट और अपना बी कॉम्प्लेक्स की कैप्सूल ये दिया जाता था। और अपने आप ही बॉडी रिकवर होना शुरू हो गई। अच्छा खाया वहाँ पे हॉस्पिटल में, अच्छा खाया। आप घर में अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, अपने आप से ही रिकवरी हो जाएगी। 7 दिन हॉस्पिटल के निकल गए। 7 दिन मैंने फैमिली को बहुत मिस किया। मुझे मेरी फैमिली से हर किसी ने फ़ोन किया, सपोर्ट किया। मैंने हॉस्पिटल में बैठ के प्रे किया। पूरा हॉस्पिटल की जर्नी आप सब जानते हैं कितनी टफ होती है, स्पेशली जब आपकी फैमिली आपके साथ ना हो। बट टॉकिंग टू अदर पेशेंट्स जो भी वहाँ पे थे, उन लोग से बात करके, उन लोग के बारे में जान के, उन लोग के साथ डिस्कशंस करके पूरा दिन हमारा ऐसे निकल गया। वो एक हफ्ता वॉज डिफिकल्ट बट अगेन नॉट इम्पॉसिबल एट ऑल। 6 जून को जिस दिन भी सैटरडे था, उस दिन मेरा कोरोना का फिर से टेस्ट हुआ। एंड 2 या 3 दिन बाद रिपोर्ट आई, बट दिस टाइम आई वॉज नेगेटिव विद कोरोना वायरस एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। आई थैंक गॉड, मैंने भगवान का बहुत शुक्रिया किया। हाँ, और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, हॉस्पिटल में हमें प्रोवाइड किया गया 2 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों के साथ। फर्स्ट इज़ एन इलेक्ट्रिक कैटल जिसमें आप पानी गर्म करके पी सकते हैं, और दूसरी चीज़ थी वेपराइज़र। तो ये 2 चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट थी जो हॉस्पिटल वालों ने हमें दी। तो ये तो आप आसानी से घर पे भी कर सकते हैं। आपको स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है। आपको दिन में 3 से 4 बार आप स्टीम लीजिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप स्टीम लेना इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा था गर्म पानी। हॉस्पिटल में केटल प्रोवाइड की गई, तो उस केटल में मैंने सुबह मॉर्निंग से लेकर रात तक कम से कम 6 से 7 ग्लासेस, मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ, मैंने 6 से 7 ग्लासेस गर्म पानी के पिए। बिल्कुल गर्म पानी, हॉट वाटर, नॉट वार्म बट वेरी वेरी हॉट वाटर। मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई, फिर मैं घर आई। घर आने के बाद भी हॉस्पिटल से मुझे लिम्सी ज़रूर सजेस्ट की गई कि आपको 10 डेज तक लिम्सी लेनी है, और एक विद मल्टीविटामिन कैप्सूल। जो मेरी बॉडी में जो एनर्जी लॉस हो गया है, जो वीकनेस आ गई है, उसके लिए मुझे एक मल्टीविटामिन कैप्सूल सजेस्ट किया गया हॉस्पिटल से, तो मैंने वो लिया। अब हॉस्पिटल से घर आने के बाद की कुछ 4 दिन की जर्नी थोड़ी सी टफ थी। टफ सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग से थी, टफ कुछ भी नहीं था। इट वॉज नथिंग बट स्ट्रेस इतना था, घबराहट इतनी थी कि मुझे हर वक्त बस ऐसा डर सा था कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं ब्रीदिंग इशू फिर से शुरू ना हो जाए। धीरे धीरे फैमिली का सपोर्ट मिलता जा रहा है, तो चीज़ें बिल्कुल ठीक हो रही हैं। आपको कुछ ज़रूरी बातें जो याद रखनी है, आप दिन में 3 से 4 बार स्टीम लें, आप गर्म पानी पिए, जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल है गर्म पानी पिए। उसमें 3 बार या 2 बार थोड़ा सा सेंधा नमक या नॉर्मल नमक ऐड करके उससे गार्गल करें, और उसको पी भी जाएं तो कोई इशू नहीं है। मैं तो सिर्फ पीती थी उसको। और आप लिम्सी ज़रूर लें, दिन में 1 टैब या हाँ, दिन में 1 टैब आप लिम्सी की ज़रूर लें। और अपनी बॉडी में थोड़ा मल्टीविटामिन्स डालें, अच्छा खाना खाएं,
पॉजिटिव थिंकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप जितना अच्छा सोचोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, और अगर होम आइसोलेटेड भी हो तो यही सब चीज़ें करने से, तो अगर हम इसको बिना डरे एक वॉरियर की तरह फाइट करेंगे इसके साथ, तो ये डेफिनेटली रिकवर हो जाएगा और हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना। अगर आपने अपनी फैमिली के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया तो ये उनको भी कैच कर सकते हैं। आपको उनकी सेफ्टी के लिए अपने आप को अलग रखना ज़रूरी है। आपको अपने बारे में ना सोच के सबके बारे में सोचना ज़रूरी है। और अब मैं बिल्कुल टोटली रिकवर्ड हूँ और मैं सबके लिए प्रे करूँगी, जो लोग इस कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, जो लोग इससे फाइट कर रहे हैं, कि सभी जल्दी से रिकवर हो जाए। अगेन इट इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। अगेन एंड अगेन सेइंग, ये ज़रूर मुश्किल ज़रूर है बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्ते टू ऑल।